हेलो दोस्तों, यूपी टेट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अधिगम सिद्धांत में आज हम व्याख्या करेंगे ब्रूनर के अनुदेशन सिद्धांत की। ब्रूनर, इनका जो पूरा नाम था जेरोम एस ब्रूनर्स थ्योरी या ब्रूनर्स इंस्ट्रक्शन थ्योरी। एक्चुअली इनके अनुदेशन वाली चीज़ थी, जो है इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ थी। मतलब कोई भी अगर बालक है तो उसे इंस्ट्रक्शन दें, अनुदेशन दें या निर्देशन दें, तो उस निर्देशन की प्रक्रिया में बच्चे का अधिगम किस स्तर पर है, इस तरह से उस सेंस में है। हालांकि मैं इसकी अभी व्याख्या कर रहा हूँ, सुनिए आराम से। ब्रूनर का अनुदेशन सिद्धांत, ब्रूनर्स इंस्ट्रक्शन थ्योरी। ब्रूनर्स के अनुसार तीन बातें या तीन चरणों में समावेश होना चाहिए। अब तीन बातें कौन सी हैं, वो तीन बातें सुनिए। फर्स्ट, ज्ञाता के रूप में बालक, ज्ञाता के रूप में बालक। दूसरा, दिए जाने वाले ज्ञान की प्रकृति, दिए जाने वाले ज्ञान की प्रकृति। तीसरा स्टेप, ज्ञान ग्रहण क्रिया की प्रकृति। अब आप देखिए इन तीनों में सबसे पहला ज्ञाता के रूप में बालक। ज्ञाता के रूप में बालक का मतलब है कि जो बच्चा है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, उसके आधार पर बच्चे को क्या अधिगम दिया जा रहा है और बच्चा क्या सीखना चाहता है, क्या दोनों ही चीजें अनुरूप हैं। अगर अनुरूप हैं तो अधिगम प्रक्रिया सरल होगी। दूसरा चरण, दिए जाने वाले ज्ञान की प्रकृति, दिए जाने वाले ज्ञान। जेरोम एस ब्रूनर के अनुसार जो दिए जाने वाला ज्ञान है, ज्ञान किस रूप में दिया जा रहा है? ज्ञान शक्ति के रूप में दिया जा रहा है, ज्ञान शक्ति के रूप में दिया जा रहा है। तो उस ज्ञान को उसी रूप में देखा जाना चाहिए, उस अधिगम को उसी रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई नवीन अधिगम करना, या जो टीचर्स है या जो मेंटर है वो कराना चाहता है, तो हमें सबसे पहले इस प्रक्रिया में ये देखना होगा कि उसे पूर्व ज्ञान किस बात का है और हम जो ज्ञान देना चाहते हैं क्या वो उसमें एक रूपता है, क्या उसमें कोई संबंध है। अगर उसमें संबंध है तो पूर्व ज्ञान को जोड़कर नवीन ज्ञान का अधिगम कराया जा सकता है, नवीन ज्ञान का अधिगम कराया जा सकता है। जिस आधार पर बच्चे ने जो पूर्व ज्ञान हासिल किया उसे नवीन ज्ञान अधिगम के आधार पर आसानी से प्राप्त कर वो उसका सरलीकरण और स्थायीकरण कर लेगा। तीसरा स्टेप इसमें क्या था? ज्ञान ग्रहण क्रिया की प्रकृति, ज्ञान ग्रहण क्रिया की प्रकृति। जो ज्ञान बच्चे ने ग्रहण किया है या जो अधिगम उसने प्राप्त किया है, उस अधिगम प्रक्रिया में अधिगम उपागम कैसा है या अधिगम अप्रोच कैसा है, इसका ज्ञान जरूरी है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। जैसे बच्चे ने समाज से या संज्ञान से या तंत्र का तंत्र से या पूर्व ज्ञान या पूर्व एक्सपीरियंस से जो कंसेप्ट बनाया है
उस कंसेप्ट के आधार पर जो नवीन अधिगम कराया जा रहा है, क्या उसमें कोई समानता है तो आसान है अधिगम प्रक्रिया, अगर नहीं है तो आसान नहीं है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में ज्ञान की प्रकृति का भी पता होना जरूरी है कि ज्ञान हम क्या कराना चाहते हैं और बच्चा क्या ज्ञान हासिल कर चुका है या क्या करना चाहता है। इसमें हमें उसकी प्रकृति का पता लगाने के बाद ही हमें अधिगम कराना चाहिए। इसमें ये तीनों चरणों की प्रक्रिया होने पर अधिगम, ब्रूनर्स अनुदेशन, अधिगम सिद्धांत के चरण कंप्लीट होते हैं। मैं इसे दूसरे तरीके से और कहना चाहता हूं, जैसे जेरोम एस ब्रूनर, इनका जो सेंस है, इस आधार पर इनका जो मत है, इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का सेंस इनका क्या था कि खोजो अधिगम। जैसे आजकल बच्चे एलबीडी लैब का इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ऐसे ही खोजो, डिस्कवरी, अधिगम, खोजो। तो खोजेगा कौन? बच्चा कैसे खोजेगा? बच्चा अपने पूर्व ज्ञान पर आधारित चीजों को वो उनसे समानता के आधार पर दूसरी चीजों की संकल्पना या प्रत्यय कुछ कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो वो जरूर उससे अधिगम प्राप्त कर लेगा। जेरोम एस ब्रूनर ने जो अपनी पुस्तक लिखी अधिगम प्रक्रिया में जेरोम एस ब्रूनर साहब जो है, इन्होंने गणित की प्रमेयों के आधार पर, ये गणित की प्रमेय पढ़ाया करते थे। अब गणित के आधार पर इन्होंने ये चीजें देखी कि ये चीज पढ़ाई तो इससे बच्चा ये सीख रहा है, ये पढ़ाई तो ये चीज। अब इन्होंने एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से इन्होंने ये चीजें करना शुरू किया। तो उसमें इन्होंने बहुत सारी अपनी जो रोजाना की अधिगम में जो समस्या आने वाली थी उनको नोट करते थे। ये जो है क्या करते थे? नोट। और जितनी संगोष्ठी, सेमिनार्स और जितने भी रिसर्च पेपर, जो भी जहां भी इनका यूनिवर्सिटियों में आना जाना जो रहता था, तो उसमें उन चीजों को शेयर करते थे कि किस तरह से अधिगम प्रक्रिया में क्या समस्याएं आ रही हैं और हम कैसे अधिगम कराएं। उसी आधार पर इन्होंने एक क्रम बनाया। उस क्रम के आधार पर सबसे पहले लेसन प्लान, फिर प्रत्यय, निष्पत्ति, प्रतिमान, फिर इन्होंने एक अवधारणा, क्योंकि मैथमेटिक्स कंसेप्चुअल है, गणित अवधारणा पर आधारित है, गणित सिद्धांत पर आधारित है। इस आधार पर इन्होंने ये सारी चीजें बनाई। तो ये प्रत्यय कंसेप्ट बनाया। और सूचना प्रकरण जो पूर्व में हमने जो ज्ञान लिया है, वो जो ज्ञान हमारी मेमोरी में जो स्टोरेज है, जो हमारे तंत्र में है, या हमें जो संज्ञान में है, जो हमें ज्ञात है, जो ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेके जाते थे, ये जो है वो सारी अवधारणाएं इन्होंने की। दूसरे, जब इन्होंने बच्चों को देखा तो इन्होंने जो है सेकंड उसमें जो है फेस में गणित, पहले में मैथमेटिक्स के गणित की प्रमेय पढ़ाया करते थे। सेकंड फेस में जब इन्होंने देखा कि बच्चे की ज्ञान की जो प्रकृति है, उसको जो पूर्व ज्ञान है और बच्चा क्या सीखना चाहता है और टीचर क्या सिखा रहा है अगर उसमें, और बच्चे की क्षमता क्या है, इन सारे आधार पर, क्योंकि ये संज्ञान को भी लेके चलते थे, ये कॉग्निटिव सेंस को भी लेके चलते थे जो है। तो इन सारी चीजों को देखकर, इन सारी चीजों का पता लगाने के बाद ही अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। अब इंस्ट्रक्शन थ्योरी में था क्या? इंस्ट्रक्शन थ्योरी में ये था कि अगर ये चीजें अगर तैयार कर ली जाएं, ये चरण पूरे कर लिए जाएं, या ये स्टेप ले लिए जाएं,
या ये टर्म कंप्लीट कर लिए जाएं, तो वही अनुदेशन था टीचर्स के लिए या स्कॉलर के लिए। तो उसी आधार पर हम अधिगम आसानी से करा सकते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या रहता है? हर टीचर का, हर मेंटर का, हर स्कॉलर का एक ही अंतिम लक्ष्य होता है कि अपने स्टूडेंट तक वो जो ज्ञान पहुंचाना चाहता है, वो जो सिखाना चाहता है, उसे सिखाया जा चुका है या नहीं, उसके चेहरे पर चमक आई या नहीं, किसकी? ज्ञान की। अगर वो सीख चुका है तो उसके चेहरा खिल जाता है, अगर वो नहीं सीखा है तो उसका चेहरा उदास रहता है। इससे कहने का सेंस ये हुआ मेरा कि जब अधिगम प्रक्रिया में जो टीचर बच्चे को देना चाहता है वो बच्चे ने ग्रहण किया या नहीं किया, उसके जो चरण थे वो पूरे फॉलो हुए या नहीं हुए, इनके सिद्धांत इंस्ट्रक्शन थ्योरी के आधार पर जो चरण कंप्लीट हुए हैं तो बच्चा जरूर अधिगम प्राप्त करेगा, जरूर अधिगम प्राप्त करेगा। इन चीजों में, इन सारी अवधारणाओं में इनके ये अपने मॉडल प्रत्यमान थे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं जितेंद्र शर्मा आपका आभारी रहूँगा। और जो भी आपका शिक्षा, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी टेट से संबंधित चैप्टर्स हैं, उन सबको मेरे होते हुए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसका व्याख्यान सरलीकृत सहजता से न किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।